ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 26/4/2021 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, देवता बनना है तो अमृत पियो और पिलाओ। अमृत पीने वाले ही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। जिन्हें अमृत मिल गया वही श्रेष्ठाचारी बनते हैं। और अमृत कौन सा है? यह ज्ञान अमृत। यह ज्ञान अमृत जिनको नहीं मिला तो वह श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देवता बनना है तो ज्ञान अमृत को पियो और अपने में यह ज्ञान रत्नों को धारण करो और दूसरों को भी यह ज्ञान रतन दो। अमृत पीने वाले ही बाबा कहते श्रेष्ठाचारी बनेंगे। प्रश्न है, इस समय सतयुगी प्रजा किस आधार पर तैयार हो रही है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो इस ज्ञान से प्रभावित होते हैं वह बहुत अच्छा कहते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। कहते तो हैं बहुत अच्छा, लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ते। और बाबा कहते हैं मेहनत नहीं कर सकते, वह प्रजा बन जाते हैं। प्रभावित होना माना प्रजा बनना, सिर्फ प्रभावित होना माना प्रजा बनना। बाबा कहते हैं उसे धारण कर स्वरूप बनना, स्वरूप बन औरों को भी बाप समान बनाना। तब आप जो है इस पढ़ाई से आपने जो पाया है वह बात होती है, वह आपको श्रेष्ठाचारी बनाती है। तो सिर्फ प्रभावित हुए माना आप प्रजा बन गए। बाबा कहते हैं सूर्यवंशी राजा रानी बनने के लिए तो मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ऊंच पद मिल सकता है। जो सूर्यवंशी होते हैं, जो 16 कलाओं में संपूर्ण निपुण होते हैं, जो सतयुगी आत्माएं, निर्विकारी आत्माएं, जिन्हें देवी देवता कुल में आना है, तो वह राजा रानी महाराजा महारानी जो बनेंगे चंद्रवंशी सूर्यवंशी में, तो वह तो फिर उस तरह की मेहनत करनी है ना, तभी तो आएंगे। तो उसके लिए तो आपको फिर कर्मातीत बनना होगा। बाबा कहते हैं बहुत मेहनत चाहिए, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो, याद करते और कराते रहें तो ही ऊंच पद मिलेगा। गीत है तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हमारा जीवन हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा हो पड़ा है। यह तो कॉमन बात है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है। बाबा बहुत सहज रीति से समझाते हैं, जो कोई छोटा बच्चा भी समझ सके। सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी सुनने बैठ जाते हैं, परंतु वह सत्संगों आदि में जो सुनाते हैं वह सब है कथाएं, दंत कथाएं, वो रियल बातें नहीं हैं। बाबा कहते हैं कथा कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई कहानियां हैं, जो हम आपने ही बाद में भक्ति काल से बनाई हैं। तो वह बनाई हुई कथा से कोई भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। उससे तो सिर्फ कन रस, कानों को अच्छा लगता है, लेकिन आपसे उसका जीवन परिवर्तन, या आप नर से नारायण, मनुष्य से देवता नहीं बन सकते, और ना ही आपको उससे वर्षा मिलेगा और ना ही सुख शांति। तो वह तो बाबा कहते हैं कथाएं हैं, उससे वह कोई ज्ञान नहीं है, बनी बनाई है कहानियां। गीता की कहानी, रामायण की कहानी, भिन्न भिन्न शास्त्र हैं जिनकी कहानियां बैठ सुनाते हैं, तो वह सब है कथाएं। अब राम को जान लिया और सीता को जान लिया, राम ने ऐसे ऐसे किया, वो एक महापुरुषोत्तम थे, पुरुषोत्तम अपना जो महापुरुष का काम करते थे, या जो भी इस तरह से हमने उनकी कहानी सुन ली, सीता ने ये बलिदान किया, ऐसे ऐसे। तो उससे हम वैसे तो जो सदगति को तो नहीं प्राप्त हुए ना, और ना ही हमने आत्मा का नॉलेज जाना, उनने ऐसा किया तो बस उनको
सोच करके समझ करके हम वैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम शांति, सुख, आनंद जो चाहते हैं, जो सच्चे सच्चे खंड की रचता बाप करते हैं, वह सब तो उससे नहीं मिलता ना। आपसे जो वर्षा चाहिए, सुख की दुनिया का वर्षा। बाबा कहते हैं इस तरह से कहानियां बैठ सुनाते हैं, वह सब है कथाएं। बाबा कहते कहानियों से कोई फायदा होता है क्या? यह है सत्यनारायण की अर्थात नर से नारायण बनने की सच्ची कहानी। यह सुनने से तुम नर से नारायण बन जाएंगे। यह अमर कथा भी हुई। अमरनाथ आकर अमरपुरी का राजा बनाते हैं ना, तो यह अमर कथा आकर के स्वयं ईश्वर हमें सुनाते। बाबा कहते हैं यह अमर कथा भी हुई। तुम निमंत्रण देते हो कि आओ अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमर लोक में चले जाएंगे। निमंत्रण देते हैं। हम सभी आत्माएं उस एक को बुलाते हैं सुख की दुनिया के लिए, हमें दुख से निकालो, सच्ची सच्ची कहानी सुनाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो तुम निमंत्रण देते हो तो अमर कथा तुमको सुनाए तो तुम अमर लोक चले जाएंगे। तो भी कोई नहीं समझते हैं। शास्त्रों की कहानी सुनते आते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। जाएंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, चलो दर्शन करके आए, महात्मा का दर्शन कराएं। यह एक रस्म रिवाज चली आई है। ऋषि मुनि आदि जो होकर गए हैं उनको माथा टेकते आए हैं। पूछो रचता और रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अब रचता कौन और रचना कौन, भगवान कौन और भगवान के बच्चे कौन, रियल में उनका और हमारा संबंध क्या, और ये संसार का ड्रामा क्या। तो आत्मा को ही, जब आत्मा का ही नॉलेज नहीं होगा तो परमात्मा का तो नॉलेज हो ही नहीं सकता। यह सब तो स्वयं जब तक वो आए ना, जो नॉलेजफुल है, जिसके पास में जो नॉलेज है, तब तक तो यह नॉलेज कोई दे ही नहीं सकता। तो यह तो स्वयं ईश्वर के पास नॉलेज है, हम रचनाओं की और उस रचता खुद की। तो वह आकर के ही यह रचना और रचता खुद अपना राज समझाते हैं और राजयोग सिखाते। और देखिए कितनी बड़ी हमें कला सिखाते कि हम इस संसार में होते हुए भी पूरे 5000 वर्ष का पूरा हम इन दिव्य नेत्रों से देख सकते हैं। सतयुग को देख सकते हैं, त्रेता को देख सकते हैं, द्वापर के नजारे देख सकते हैं, और कलयुग के तो देख ही रहे हैं। तो कितना ना बड़ा बाबा ने हमें ये दिव्य दृष्टि दी है, जिसके द्वारा आप बैठे बैठे सेकंड्स में अपने परम धाम भी जा सकते हैं। और ये कोई कला, ये वाली कला जो हमने संगम युग पर परमात्मा के बच्चे बनकर परमात्मा के बच्चों को जो प्राप्ति हुई है कि पूरे कल्प का हम बैठे बैठे इस संगम युग पर हम जा सकते हैं, उधर से घूम फिर करके आ सकते हैं, वह फिर कभी हो ही नहीं पाएगा। ना तो सतयुग में होगा, ना त्रेता में और ना द्वापर में, जब तक ये संगम नहीं आएगा। हूबहू यही समय पर आप इस तरह से सुनेंगे, करेंगे, बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो रचना की कहानी का पता है तो कहेंगे नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि यह रचना और रचता और रचना की कहानी तो बहुत सहज है। अल्फ और बे की कहानी है। बाबा को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। अल्लाह को याद करो और बेपरवाह बादशाह बन जाओ। भल प्रदर्शनी में जो आते हैं वे कहानी तो ठीक सुन लेते हैं, परंतु पवित्र नहीं बनते। विकारों से मुक्त होने का कोई भी नहीं चाहता, तो पवित्र नहीं बनना चाहता। समझते हैं यह विकारों में जाने की रस्म रिवाज भी अनादि है। हाँ, वो फिर सबसे बड़ा ख्याल उनके आता है कि वंश कैसे आगे बढ़ेगा, यदि विकारों में नहीं जाएंगे तो कैसे वहां बच्चे होंगे। इस तरह से तो फिर तो दुनिया ही नहीं बढ़ेगी, ऐसे सोचते ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा समझ लेते कि यह तो अनादि रस्म रिवाज बना हुआ है विकारों में जाना। बाबा कहते मंदिर में देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो। फिर बाहर आकर कहते हैं विकार में जाना तो अनादि है। जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उनको कहते हैं ना निर्गुण है, हम जो है पापी हैं, आप
जो है देने वाले दाता हैं, या हम इस तरह से करते हैं कि निर्गुण हारे में हमारे में कोई गुण नहीं है, आप निर्गुण हारे हैं, आप माता पिता हैं, आप सखा बंधु सब हैं। इस तरह से हम आरतियां गाया करते थे, अब तो वो भूल भी गए। तो बाबा कहते हैं कि फिर अंदर ऐसा कहते और बाहर आकर फिर विकारों में जाना है और अनादि कह देते। हाँ, तो इस बिगर दुनिया कैसे चलेगी, यह क्वेश्चन भी करते। तो लक्ष्मी नारायण आदि को तो बच्चे थे ना, तो ऐसे कह देते हैं, ऐसों को क्या कहें। बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य का लक माना मर्तबा तो दे ना सके। देवताएं भी मनुष्य थे, कितने सुखी थे। ऐसा नहीं है कि देवताओं के पास 4 भुजा होती हैं, तीसरी आंख उगाती है, उसके द्वारा फिर ये विनाश होता है। ऐसा तो नहीं है कि उनके हाथों में दिन भर वो शास्त्रों को लेकर के चक्र गदा त्रिशूल और ये तलवार लेकर के देवताओं के हाथों में ये जो है अहिंसा वाले शस्त्र दे करके वो खड़े रहते होंगे। भगवान को बैल पे बिठा दिया तो 24 घंटे कोई भगवान बैल पे बैठ सकता है क्या? सवारी कोई दिन रात उस पे बैठ करके कर सकता है ना? नहीं कर सकता। ऐसे सब बता देते हैं। तो क्या देवताएं अहिंसक परमो धर्म कहते हैं, तो क्या देवताओं के हाथ में ये त्रिशूल और ये गदा आदि ये शोभा देता है क्या? ये चक्र वगैरह जिसमें आकासुर बकासुर राक्षसों का वध किया, तो राक्षस तो हम देवताएं ही। जब ये ज्ञान प्रायः लोप होता है, फिर द्वापर से जब हम उतरते हैं विकारों में, विकारी में बैठ करके ये कामचिता पर बैठकर जब देवताएं ही काले होते हैं, गोरे से काले, जिसे ही फिर सुंदर श्याम कहा गया है। श्याम बाद में बनते हैं, पहले सुंदर होते हैं। तो वो तो वहां पे तो होते ही नहीं है देवता, उन्हें तो देवता कह ही नहीं सकते, वो तो मनुष्य में है। वहां भी जब देवता होते हैं तब भी वो मनुष्य जैसे ही रहते हैं, उनका भी परिवार रहता है, लेकिन वो निर्विकारी रहते हैं। बाबा कहते हैं इस तरह से लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे कह देते ना, ऐसे कहते हैं कि देवताएं भी तो मनुष्य थे, कितने सुखी थे लक्ष्मी नारायण के राज्य में। तुम बच्चों को बाबा बहुत सहज बात बताते हैं, बरोबर यहाँ भारत में ही स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। यह तो सब मानेंगे कि सतयुग में उन्हों का राज्य था। वहाँ कोई भी दुखी नहीं था। संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण वहाँ कोई भी दुखी नहीं था, संपूर्ण निर्विकारी थे। उन्हों के मंदिर भी बड़े बड़े बने हुए थे। बाबा कहते उन्हों का 5000 वर्ष हुए, अभी वह यहाँ नहीं है। अभी तो कलयुग का अंत है, मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भगवान तो ऊपर ही रहते हैं निर्वाण धाम में, वह नीचे सिर्फ अपना जो बंधा हुआ है ड्रामा का सीन, उस समय बस आते हैं। बाकी उनका ये दुनिया जो यहाँ इस संसार में आकर के रहते नहीं। इसीलिए कहते हैं मैं आता, रहता नहीं हूँ, मैं आता हूँ कल्प के अंतिम संगम युग पर, और आकर के स्थापना कर वापस चले जाते। वो भी लीज पर उधार लेकर के अवतरण लेते हैं। उनका खुद का शरीर नहीं होता, अशरीरी है, तो शरीर को धारण कर कर्मेंद्रियों का आधार ले हम जीवात्माओं को समझाने के लिए, और हमें स्वरूप बाप समान बनाना है, फिर राज्य का स्वराज्य अधिकारी बनाना है। तो बाबा कहते हैं मैं ऊपर में रहता हूँ निर्वाण धाम में। असल में हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं, यहाँ पाठ बजाने आती हैं। पहले हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, जो हमारा आदि से ड्रामा शुरू होता है वो लक्ष्मी नारायण सतयुगी राज्य। वहाँ बहुत सुख आनंद था। फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। बाबा कहते गाया भी जाता है 84 का चक्र। इस तरह हमने सूर्यवंशी में 1250 वर्ष राज्य किया। फिर वहां अथाह सुख था, संपूर्ण निर्विकारी थे, हीरे जवाहरात के महल थे। हमने राज्य किया, फिर 84 जन्मों में आना पड़े।
बाबा कहते हैं यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प सुख था, राम राज्य में थे, फिर मनुष्यों की बुद्धि जो मनुष्यों की वृद्धि होती है। बाबा कहते हैं सतयुग में 9 लाख थे, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए। फिर 12 जन्म त्रेता में बहुत सुख चैन में थे, एक ही धर्म था। फिर क्या हुआ? फिर रावण राज्य शुरू हुआ। बाबा कहते राम राज्य और रावण राज्य देखो बहुत सहज रीति से समझाता हूँ, छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसे बताना चाहिए। और क्या हुआ? बड़े बड़े सोने हीरे जवाहरातों के महल, अर्थक्वेक, सुनामी और ये सब जो भूकंप आदि आते ना, तो उसमें फिर वह अंदर चले गए। आज बाबा पूरा डिटेल में समझा रहे हैं बैठ करके। भारतवासियों के विकारी बनने से ही अर्थक्वेक हुई है। ये प्रकृति किसकी वजह से नाराज हुई? आज जो गिन गिन करके बदला ले रही है, वह किसकी वजह से बदला ले रही है? हमारे विकर्मों की वजह से ही बदला ले रही है। ये कोई ईश्वर का किया हुआ कार्य नहीं है। ये तो प्रकृति, ये जो सुनामी, ये अर्थक्वेक, ये सब तो बहुत अच्छी तरीके से क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। ये संसार में जो गंदगी है उसका सफाई का कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई परमात्मा, ईश्वर, भगवान अपने बच्चों की सफाई करने के लिए तो वो आत्मा का ज्ञान देने आया है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि हमारे बच्चों को जान से मार दो या हमारे बच्चों के ऊपर में इस तरह से आपदाएं लाओ। ये ईश्वर नहीं कराता है। ये तो हमारे आपके विकर्मों की वजह से ये प्रकृति नाराज होकर के हमसे गिन गिन करके बदला ले रही है। ये कोई ईश्वर का दिया हुआ दुख नहीं है। बाबा कहते हैं इस तरह से मैं इतना सहज रीति समझाता हूँ, जो हर और युगे युगे भी ईश्वर नहीं आते कि हर युग में आकर के हर युग का विनाश कर फिर वापस स्थापना कराएंगे। यदि ईश्वर हर युग में आए और हर युग का विनाश कराकर फिर उसके बाद स्थापना कराए तो इतना जास्ती तो पाप बढ़ेगा ही नहीं। इतना भ्रष्टाचार, इतना जो घर घर दुख, हर एक आत्मा पुकार रही है दुख से, तो इतना दुख तो होते ही नहीं अगर हर युग आता। तो वह उसका ड्रामा ही है 5000 वर्ष में, कल्प के अंत में, संगम युग पर, जब हर एक दुख ही होता है और बहुत जास्ती दुख होता है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि योगे योगी नहीं, युग कल्प के अंत युग जो आते हैं संगम युग पर। बाबा कहते हैं इस तरह से अर्थक्वेक आदि विकारों की वजह से आते हैं। फिर रावण राज्य शुरू हुआ, पवित्र से अपवित्र हो गए। कहते भी हैं सोने की लंका अंदर चली गई। कुछ तो बचा होगा ना जिससे फिर मंदिर आदि बनाए होंगे। भक्ति मार्ग शुरू हुआ, मनुष्य विकारी होने लगे। फिर रावण राज्य चला तो आयु भी कम हो गई। जब विकारों में आए रावण राज्य चला तो फिर आयु कम हो गई और जन्म जास्ती हो गए, है ना। तो बाबा कहते इस तरह से हम निर्विकारी योगी से विकारी भोगी बन गए। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विकारी बन गए। जो भी यथा राजा यथा रानी, एक धर्म एक कर्म एक राज्य था ना, वह सब विकारी बन गए। बाबा कहते हैं यह कहानी कितनी सहज है। छोटी छोटी बच्चियां भी यह कहानी सुनाए तो बड़े बड़े आदमियों को मुंह नीचा हो जाए। अभी बाप बैठ सुनाते हैं, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा कहते अच्छा, द्वापर में भोगी पतित बन गए और धर्म भी शुरू होते गए। पिछाड़ी में ये धर्म स्थापक गुरु धर्म स्थापन किए ना, तो धर्म भी पिछाड़ी में शुरू हो गए। बाबा कहते हैं इस तरह से अमृत का जो नशा था वह खलास हो गया। जो हमने अमृत पिया था वह नशा खलास हो गया। लड़ाई झगड़े होने लगे, द्वापर से लेकर हम गिरे। फिर कलयुग में हम और ही भिखारी बने। कलयुग में तो बहुत भिखारी बन गए। पत्थर की मूर्तियां बनाते रहे, हनुमान गणेश की, और घर घर उनको देखा ना तो बहुत जास्ती हर एक घर में इस तरह से करते हैं। तो पत्थर बुद्धि होने लगे तो पत्थर की पूजा करने लगे, जबकि उनमें तो जीव है ही नहीं। वो पत्थर की जैसे हम पूजन करते हैं उसमें चैतन्य आत्मा रूपी शक्ति तो है नहीं ना। वो वैसे थे तब उनके साथ में तन भी था और आत्मा भी थी।
यह पावन तन, पवित्र तन के साथ में जब वो थे वैसे, तब उनके पास में आत्मा के साथ जीव भी था। लेकिन जब वो वैसे नहीं रहे तो फिर पत्थर बुद्धि बन हम मूर्तियों की पूजा करने लगे, लेकिन उनमें आत्मा तो नहीं है ना, है ना। बाबा कहते हैं इस तरह से पत्थर बुद्धि होने लगे और पूजा करने लगे। समझते थे कि भगवान पत्थर ठिक्कर में है, पत्थर ठिक्कर में तो भगवान होता, यदि कण कण में भगवान तो इतना जास्ती पाप तो बढ़ता ही नहीं। आत्मा सो परमात्मा होती तो क्या आत्मा सो परमात्मा आकर के जब पाप करती आत्मा, तो क्या वो परमात्मा आपको रोकता नहीं? वो तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। यदि आपके अंदर ही वो विराजमान होता तो क्या पाप करने से वो रोकता नहीं? लेकिन परमात्मा कण कण ठिक्कर भित्तर कच्छ मच्छ में है ही नहीं। वो तो है ही निराकारी, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, सर्व की पालना करने वाला, रचता, रचनाओं का पिता। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ठिक्कर भित्तर में है। ऐसे करते करते भारत की यह हालत हो गई है। और अब फिर बाप कहते हैं विष छोड़ अमृत पीकर पवित्र बनो और फिर राजा लो। विष छोड़ो तो फिर तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, परंतु विष छोड़ते नहीं हैं। विष के लिए कितना मारते, तंग करते हैं। तब तो द्रौपदी ने पुकारा ना, जब काम विकार पर दुशासन ने अपना बल आजमाया। वह अभी की ही बातें हैं। सीताओं की जो बात है, आत्मा रूपी सीता की ही अभी की बात है, जो राम राम पुकारती है। और वह निराकारी राम जिसको पुकारने से हमारे क्या हो जाते हैं, धन्य भाग्य हो जाते हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि कितना मारते, तंग करते। द्रौपदी ने पुकारा ना, तुम समझते हो कि अमृत पीने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे? सतयुग में तो रावण होता ही नहीं है। जब राम होता है तब रावण नहीं, और जब रावण होता है तो राम नहीं। दोनों को इकट्ठा कर दिया और वो भी लेकर के द्वापर में खड़ा कर दिया, राम को भी और रावण को भी। जबकि जब तक राम राज्य चलता है तब तक रावण का तो रिंचुक मात्र भी नहीं होता, और रावण माना होता ही विकार है। तो विकार में जब हमने नहीं रहते तब तो हम राम राज्य में सुख प्राप्त करते हैं ना, और रावण राज्य में तो राम होता ही नहीं, तभी तो हम दुखी हो जाते हैं। तो बाबा कहते रात और दिन का फर्क है। इस तरह से बाप कहते हैं जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेंगे स्वर्ग में नहीं आ सकेंगे। जो श्रेष्ठाचारी थे वह अब भ्रष्टाचारी बने हैं। फिर अब अमृत पीकर श्रेष्ठाचारी बनना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, क्या गीता भूल गए हो? गीता रची मैंने, नाम डाल दिया कृष्ण का। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को यह राजाई किसने दी? जरूर भगवान ने दी होगी। हाँ, अगले जन्म में भगवान ने राजयोग सिखाया, नाम फिर डाला है कृष्ण का। तो कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस, इनकी रचता बाप की रचना, इनका बच्चा। तो बच्चे से आपको कैसे यह ज्ञान की नॉलेज मिल सकती है? वो तो सतयुगी प्रिंस और लक्ष्मी नारायण को जो उठा करके गीता का भगवान बना दिया कृष्ण बच्चे को, तो वह कैसे ये ज्ञान सुना सकता है और कैसे बता सकता है? वो तो खुद ही इस जन्म मरण में आते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो जन्म मरण में आता है वह तो यह ज्ञान दे ही नहीं सकता। तो कृष्ण का नाम डाल दिया। बाबा कहते हैं इस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत सहज कहानी है। बाबा को कितना समय लगा? आधा घंटे में इतनी सहज बात भी समझ नहीं सकते। इसलिए बाप कहते हैं सिर्फ एक छोटी कहानी बैठ के इसको समझो। हाथ में चित्र लो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर त्रेता में राम सीता का राज, महाराजा महारानी, फिर राजा रानी, चंद्रवंशी सूर्यवंशी, 16 कला 14 कला, ये आधे कल्प ही सुख है। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर द्वापर में रावण का राज्य शुरू हुआ। तो ना महाराजा बचे और ना ही महारानी और ना राजा और ना रानी, है ना, सब एक समान हो गए। कितनी सहज कहानी है। बरोबर हम देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये 4 वर्ण जो बताए हैं ना, तो रियल में यह युगों की बात है। बाद में फिर क्या बने? क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। बाबा कहते हैं देवता के बाद। तो अभी अपने को देवता ना समझने कारण हिंदू कह देते। धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ से धर्म भ्रष्ट,
कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। ऐसी छोटी छोटी बच्चियां बैठ भाषण करें तो सारी सभा में हेयर हो जाए। बाबा सभी सेंटेंस वालों को सुना रहे हैं। अब हम बड़े बड़े नहीं सीखते हैं तो छोटी छोटी कुमारियों को सिखाओ। बाबा कहते सभी सेंटेंस वालों को बाबा सुना रहे हैं, तो छोटे बड़े नहीं सुनते तो छोटे छोटों को सुनाओ, कुमारियों को सुनाओ। कुमारियों का नाम भी है। दिल्ली बॉम्बे में बहुत अच्छी कुमारियां हैं, पढ़ी लिखी हैं। उनको तो खड़ा हो जाना चाहिए। कितना काम कर सकती हो। अगर कुमारियां खड़ी हो जाएं तो नाम वाला हो जाए। साहूकार घर की जो हैं वह मुश्किल हिम्मत रखती हैं। बाबा कहते हैं साहूकारी का नशा रहता है। दहेज आदि मिलता है तो बस कुमारियां शादी कर काला मुंह कर देती और सबके आगे झुकना पड़ता। बिकारों में जाकर के नतमस्तक होती है ना। तो बाबा कहते तो बाप कितना सहज समझाते हैं, परंतु पारस बुद्धि बनने का ख्याल ही नहीं आता। बाबा कहते देखो जो नहीं पढ़ते हैं वह भी आजकल MP MLA आदि बन गए हैं। पढ़ाई से तो क्या क्या बन जाते हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, और को भी जाकर सिखाना चाहिए, औरों को भी सिखानी चाहिए, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ने में भी नहीं है। बहुत अच्छी कुमारियां हैं, परंतु अपना ही नशा चढ़ा हुआ है। थोड़ा काम किया तो समझती हैं हमने बहुत काम कर लिया है, काम किया है। अभी तो बहुत काम करना है। आजकल फैशन में ही कुमारियां रहती हैं। बाबा कहते वहां तो नेचुरल श्रृंगार रहता है। नेचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं ना, वह तो सतयुग और त्रेता की ही नेचुरलिटी है। यहाँ की तो यह सब झूठी नेचुरलिटी है, इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो कितना आर्टिफिशियल श्रृंगार है। श्रृंगार करते हैं, सिर्फ बाल बनाने में ही कितने पैसे देते हैं। यह है माया का पॉम्प। फॉल ऑफ माया रावण राज्य, फिर राइज ऑफ राम राज्य। बाबा कहते हैं अब राम राज्य स्थापन होता है, परंतु तुम मेहनत तो करो ना। तुम क्या बनेंगे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो वहां जाकर पाई पैसे की प्रजा बनेंगे। आजकल के बड़े बड़े आदमी वहां की सब प्रजा में आ जाएंगे। साहूकार लोग सिर्फ अच्छा कह अपने धंधे में लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रभावित होते हैं, फिर क्या आखिरीन क्या होगा? बाबा कहते हैं वहां जाकर प्रजा बनेंगे। प्रभावित माना प्रजा। जो मेहनत करती हैं वह राम राज्य में आ जाएंगे। समझाने तो बहुत सहज है। इस कहानी के नशे में कोई रहे तो बेड़ा पार हो जाए। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। शांति धाम माना ना जहाँ के रहने वाले निराकारी दुनिया, वाया शांति धाम ही निर्वाण धाम में जाकर फिर ही सुख धाम अर्थात सतयुग में आएंगे। बस याद कराते रहना है, तभी बहुत ऊंच पद पाएंगे। अटेंशन पढ़ाई पर देना है। चित्र हाथ में हो, जैसे बाबा जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, ब्रह्मा बाबा करते थे, तो चित्र जेब में पड़ा रहता था स्मृति के लिए। तो चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं। बाबा के चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी हैं। बच्चों के लिए कॉलर के लिए भी बनाए गए हैं सिंबल, बाबा का सुप्रीम सोल का सिंबल। ऐसे फिंगर रिंग में भी है। आजकल तो बहुत कुछ बाबा का निकल आया है ना, तो यह सब ऐसे रखेंगे तो बैज रख सकते हैं। फिंगर रिंग है, बहुत कुछ बाबा का लॉकेट आदि है, गले में पहना सकते हैं अपने बच्चों को। तो बाबा कहते हैं चित्र जेब में पड़ा रहता है। चित्र छोटे भी हैं, लॉकेट में भी है, उन पर समझाना है। यह है बाबा, उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अभी ये लॉकेट में भी ऊपर सुप्रीम सोल है, नीचे में ये तीनों बने हुए हैं। रचना बाप जो है ब्रह्मा द्वारा जो करा रहे हैं, हाँ, पालना विष्णु द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना और ब्रह्म विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश। तो ये सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। और एक तरफ में लक्ष्मी नारायण, ऊपर में सोल, बाबा का सुप्रीम सोल। तो बाबा कहते हैं इस तरह से आप समझा सकते हैं। यह है बाबा और उन द्वारा वर्षा मिल रहा है। अब पवित्र बनो, बाबा को याद करो। तो कितनी नॉलेज है इन मेडल्स में, बैज में।
इनमें सारा ज्ञान है, इन पर समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते सेकंड्स में बाप से स्वर्ग के जीवन मुक्ति का वर्षा कोई भी समझाए तो जीवन मुक्ति का पद अधिकारी बन जाए। बाकी पढ़ाई अनुसार उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे ना, पिछाड़ी में आएंगे तो सही ना, वृद्धि तो होनी है। देवी देवता धर्म उच्च है बहुत, वह भी तो बनेंगे ना। बाबा कहते हैं प्रजा तो लाखों बनेंगे, सूर्यवंशी बनने में मेहनत है, सर्विस करने वाले ही अच्छा पद पाएंगे। उनका नाम भी बाला है, कुमार का है, जनक का है। अच्छा, सेंटर संभाल रही है तो कोई खिटखिट नहीं है। बाप कहते हैं सी नो इविल, टॉक नो इविल। फिर भी ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे। बाबा कहते हैं इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते हैं। इस तरह से तो बाबा कहते ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा करो। लेकिन हमने क्या किया, उसे वो महात्मा गांधी के 3 बंदर कह दिए। जबकि बाबा यहाँ हमें बैठ करके समझाते हैं कि सी नो इविल, टॉक नो इविल। और कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। अब ज्यादा बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं और बोलते ही जाते हैं, है ना, ऐसे कन्वर्ट हो गए। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे क्या जाकर बनेंगे, इतनी सहज सर्विस भी नहीं करते। छोटी छोटी बच्चियां भी समझा सकती हैं, सुना सकती हैं। बंदर सेना भी मशहूर है। सीताएं जो रावण की जेल में फंसी हुई है, उनको छुड़ाना है। तो कथाएं तो क्या क्या बना दी हैं, ऐसे ऐसे कोई भाषण करे। बाकी सिर्फ कहते हैं फलाना बहुत प्रभावित हुआ। पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, सिर्फ दूसरों को कहेंगे इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, खुद समझते कुछ भी नहीं है। इससे क्या फायदा है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। ये ऊंची सरकार का हाथ पकड़ लीजिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो देख ही रहे हैं दुनिया के नजारे क्या चल रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा पारस बुद्धि बनने के लिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है, पूरा पूरा ध्यान देना है। श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है। हद की साहूकारी का नशा, फैशन आदि छोड़े बेहद की सेवा में लग जाना है। दूसरा बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल। बुरा मत कहो और बुरा मत देखो और ना ही सुनो। कोई भी व्यर्थ बातें नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं होना है। सबको सत्यनारायण की छोटी सी कहानी सुनानी है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक्ष्य को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक्ष्य की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक्ष्य को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की ही नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है तो यही समझना चाहिए कि यह सफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। आज का स्लोगन है न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। स्लोगन है न्यारे बनकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।